Good morning, students. As you know that we were doing clauses, so let's continue it. A clause is a group of words forming a part of a sentence. It contains a subject and predicate of its own. क्लॉज को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स और जो कि एक सेंटेंस का पार्ट बनाती है. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. तो इसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है इसका खुद का. He told me that he was not coming that day. तो एग्जाम्पल क्या है? He told me that he was not coming that day. The above sentence can be broken into two parts. तो इस सेंटेंस को हम दो हिस्सों में बांटते हैं. He told me that he was not coming that day. Each part of the sentence contains a subject and a predicate of its own. तो दोनों हिस्सों के अंदर क्या है? सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है. देर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. तो टू पार्ट्स हैं, हेंस देर आर टू क्लॉजेज. और यहाँ पर दो क्लॉजेज भी हैं. द क्लॉज ही टोल्ड मी मेक्स अ गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस. जो क्लॉज ही टोल्ड मी है वो हमें कंप्लीट सेंस देती है. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. तो इसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. द क्लॉज दैट ही वॉज नॉट कमिंग दैट डे डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. तो नेक्स्ट जो है वो दैट ही वॉज नॉट कमिंग दैट डे डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. तो दूसरी जो है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देती. इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट सेंस. तो अपने मीनिंग के लिए इसे मेन क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ता है. देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी ऑफ थ्री काइंड्स. एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं? तीन तरह के टाइप्स हैं. फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज. First is noun clause. A noun clause is one which does the work of a noun. तो noun clause जो है वो noun का काम करती है in relation to some words in the main clause. तो किसके संबंध में? जो कुछ words दिए जाते हैं main clause में उनके relation में. A noun clause can be used as follows. तो किस तरीके से यूज किया जाता है वो आगे बताया गया है. ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब. तो नाउन क्लोज का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है वर्ब के. ही आस्क्ड मी हाउ आई वुड गो देयर. तो आस्क्ड यहाँ पे वर्ब है और उसके बाद में हाउ आई वुड गो देयर आ रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है. सब्जेक्ट टू अ वर्ब. हाउ शी केम हेयर इज नॉट नॉन टू मी. तो यहाँ पे बिगनिंग के अंदर हाउ शी केम हेयर, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं यहाँ पे. इज नॉट नॉन टू मी. ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल. पार्टिसिपल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म आई एन जी. सीइंग दैट ही वॉज गोइंग देयर आई ज्वाइंड हिम. तो यहाँ पे सीइंग के बाद जो क्लॉज आ रही है दैट ही वॉज गोइंग देयर, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल. ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव जैसे कि बेयर इन्फिनेटिव होता है और टू इन्फिनेटिव होता है. तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है. आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट ही हैड फेल्ड. तो यहाँ पे टू हियर के बाद में दैट ही हैड फेल्ड. तो ये नॉन क्लोज का यूज हो रहा है यहाँ पे. ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन. प्लीज लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग. तो टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है और उसके बाद में व्हाट ही इज सेइंग. तो ये ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है यहाँ पे. एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज. जैसा कि आपको पता ही है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है. सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव
Clause is that clause which qualifies a noun or pronoun used in the main clause. तो मेन क्लॉज के अंदर जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसकी विशेषता सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज बताती है. इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन रिलेशन टू सम वर्क इन द मेन क्लॉज. ही इज द मैन हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज. तो देखिए यहाँ पे द मैन पर्सन की विशेषता बताई जा रही है और हु जो है यहाँ पे कंजक्शन के रूप में आया है. हु हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज. द हाउस वेयर ही लिव्ड हैज़ बीन रेनोवेटेड. तो हाउस और मैन इन दोनों की विशेषता बताई जा रही है. कनेक्टर्स जो यूज हुए हैं यहाँ पे दैट हु विच वेयर हुम एटसेट्रा, ये कनेक्टर्स यूज होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में. नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज. थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज. An adverb clause does the work of an adverb in relation to some word in the main clause. It is used in following conditions with the following connectors. तो इसके अंदर भी काफ़ी कनेक्टर्स का यूज़ होता है. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम के लिए हम कौन सी कंजक्शन का यूज़ करते हैं? व्हेन और व्हेनेवर. कनेक्टर्स हैं ये व्हेन और व्हेनेवर. व्हेन द cat is away the mice will play. I will go whenever he calls. कनेक्टर्स कौन कौन से हैं? when, whenever, till, until, before, after, since, while, as soon as, no sooner than, so long as, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज होने वाले कनेक्टर्स हैं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस के लिए आई शैल गो वेयर ही गोज. तो प्लेस वेयर और वेयर एवर. वेयर एवर यू गो आई शैल फाइंड यू. कनेक्टर्स वेयर और वेयर एवर. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, पर्पस में सो दैट आता है और लेस्ट आता है. ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास. वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. देखो कनेक्टर्स जो पर्पस में सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट. और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के अंदर क्या है? ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. बिकॉज यूज हो रहा है. एज ही इज वीक ही सेट डाउन टू रेस्ट. तो आपको पता होगा बिकॉज का यूज़ और एज का यूज़, दोनों का यूज़ आपको पता होगा. कनेक्टर्स हैं सिंस, बिकॉज, फॉर, एज. फॉर भी कंजक्शन के रूप में रीज़न के लिए यूज़ होता है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. अब मैनर मीन मेथड. हाउ डू यू डू समथिंग, कैसे आप कोई काम करते हैं. एज यू सो शेल यू रीप. ही बिहेव्ड एज इफ ही इज मैड. तो उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो मैड है. और एज यू सो शेल यू रीप. तो यहाँ पे एज इफ, एज सो, एज दो. एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट. एज फार एज आई नो. एक्सटेंट मीन क्या होता है? लिमिट. मीन्स काफ़ी, मतलब फैलाव कहते हैं इसे. नोबडी कैन हार्म यू सो फार एज यू आर हेयर. जहाँ तक हम कह सकते हैं. कनेक्टर्स एज फार एज, सो फार एज. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. कंडीशन के अंदर क्या है? इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स. तो कंडीशन क्या है? इफ़. उसके अंदर इफ़ कंजक्शन का यूज़ हो रहा है. और प्रोवाइडेड. टू कनेक्टर्स आर यूज्ड हेयर. कनेक्टर्स इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट. ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय द बुक्स. तो सो पुअर, उसका रिजल्ट क्या है? क्योंकि वो पुअर है तो ही कैन नॉट बाय द बुक्स. ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड. सो और सो दैट. सो के बाद में एडजेक्टिव जैसे पुअर यूज हुआ है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. ही इज नॉट एज टॉल एज राम इज. तो यहाँ पे कंपैरिजन है दो के बीच में.
शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो यहाँ पे देन का यूज हुआ है कनेक्टर के रूप में। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मीन अपोजिट। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट देयर, बरसात होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर गया। शी विल नॉट पास इवन इफ शी वर्क्स हार्ड, मेहनत भी की लेकिन पास नहीं हो सकी, होगी। Okay students, I think everything is clear, and in next class we will discuss the example of clauses. Thanks and have a nice day.